जय हो बंदी छोड़ की, लौट कोनी और की। सस्ता भाई जी, दासी ने एक सपना देखा है, बस उसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताना कि सपने का क्या मतलब है। मैंने सपना देखा है कि मैं जैसे 5 साल का बच्चा होता है ना, छोटा सा, बस मैं उसी तरह से हूँ, छोटी सी। और मैं एक रास्ते से निकल के आ रही हूँ, उधर एक हिसिया का पेड़ खड़ा है। आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे यहाँ एक पेड़ होता है, उसमें नींबू के कांटे जैसे नींबू के पेड़ में कांटे होते हैं, इसी तरह से कांटे होते। तो मेरे उसमें हाथ उलझ गया, कांटे लग गए मेरे हाथ में। तो परमात्मा मुझे देख के हंस रहे थे। हम परमात्मा के पास आए तो परमात्मा कह रहे कांटे लग गए बेटा हाथ में। हम कह रहे हाँ परमात्मा, कांटे लग गए। परमात्मा ने मेरे हाथ के कांटे निकाले और एक सूजा सा वो पूरे हाथ में मेरे घुसेर दिया। तो हम कह रहे परमात्मा, मेरे दर्द हो रहा, लगे रात में दिखता नहीं है। मतलब उस टाइम में मुझे बिल्कुल पता नहीं कि मेरे परमात्मा, मतलब जैसे बाप बेटी का प्यार होता है, खेलते कूदते, उसी तरह से बिल्कुल है। तो परमात्मा कह रहे निकाल दिया अपनी वो कुछ। फिर परमात्मा एक कंघी लेके आए और और कैंची लेके आए। फिर परमात्मा ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया और मेरे बाल ऐंच रहे हैं। कह रहे बेटा ला तुम्हारी चोटी कर दें। हम कह रहे हाँ परमात्मा कर दो चोटी। तो जैसे छोटा बच्चा अपने बाप के साथ खेलता है, उसी तरह से मैं परमात्मा के साथ में खेल रही हूँ। परमात्मा ने मेरे बाल ऐंचे, चोटी की और मेरे बाल काट दिए। परमात्मा कह रहे तुम्हारे बाल काट दूं बेटा, बाल अच्छे नहीं लगते। हम कह रहे हाँ परमात्मा, पर थोड़ी थोड़ी काटना, ज़्यादा मत काटना। परमात्मा कह रहे हाँ ज़्यादा नहीं काटेंगे। तो परमात्मा ने मेरे पूरे बाल काट दिए, थोड़े से रह गए। तो हमने देखा है बाल, तो हम परमात्मा से गुस्सा हो रहे हैं। हम कह रहे क्या परमात्मा, आपने तुम्हारे सारे बाल काट दिए। जैसे छोटा बच्चा अपने बाप से लड़ने लगता, उसी तरह से मैं मतलब लड़ रही हूँ। मुझे ये बिल्कुल याद नहीं कि हमारे गुरु जी हैं, बाप बेटी जैसे खेल कूद रहे हैं। तो परमात्मा करो हो मेरी गुड़िया के बाल कट गए, मेरी लाली के, कोई बात नहीं फिर से बाल बड़े हो जाएंगे। तो हम कह रहे क्या परमात्मा, बाल बड़े हो जाएंगे, अब तो हम बेकार लग रहे हैं, अब हमें घर जाना है, लोग क्या कहेंगे हमारे बाल काट दिए। तो परमात्मा कह रहे नहीं मेरे बेटे के बाल बड़े हो जाएंगे। ऐसे करके परमात्मा मेरे माथे को चूम रहे हैं, मुझे गले से लगा रही है, खिला रहे हैं। जैसे बच्चा गुस्सा हो जाता है तो उसका बाप उसे मनाता है, उसी तरह परमात्मा मुझको मना रहे हैं। तो हम खुश हो गए। हम कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, बाल तो बड़े हो जाएंगे। तो परमात्मा कह रहे हाँ मेरी लाली के बाल बड़े हो जाएंगे बेटा के, लाडो के, ऐसे करके खिला रहे हैं। फिर परमात्मा खाना बना के लाए हैं थाली में। खाना रोटी सब्जी है, खीर है, याद नहीं आ रहा, इतना याद है शायद रोटी सब्जी, वो मुझे परमात्मा ने अपने हाथों से खिलाई, जैसे छोटे बच्चे को उसका बाप खिलाता है। परमात्मा भी तो हमारा बाप ही है। तो परमात्मा जी ने हमें खाना खिलाया, फिर पानी पिलाया, फिर कह रहे बेटा जाओ खेल आओ जाकर। तो हम खेलने चले गए। मैं बिल्कुल याद नहीं है कि हमारे गुरुजी हैं या हम इनके शिष्य, कुछ भी याद नहीं, बाप बेटी जैसे हम खेलने चले गए। खेलने चले गए तो हम क्या देख रहे हैं, एक तरफ तो काली का मंदिर है, पूजा पाठ हो रही है, और दूसरे तरफ शादी ब्याह का भव्वर है, और तीसरे तरफ मतलब कोई खत्म हो गया, हमारे ताऊ हैं उसको लेके आ रहे हैं मिट्टी को। तो हमारे हाथ में पैसे हैं 1 से 10 रुपए, हम उनको लेके जा रहे हैं। और तो एकदम से हमारे दाऊ सामने आ गए और लाश को हमारे आगे रख दिया। हम बहुत जल्दी से निकलने की कोशिश की कि जल्दी से निकल जाए, नहीं तो लाश के नीचे से निकलेंगे तो हमें डर लगेगा। इतने में वो हमारे दउआ कह रहे हैं कि इस पे पैसे चढ़ा दो जूली। तो मैंने 1 से 10 रुपए चढ़ा दिए। जैसे ही पैसे चढ़ा, एकदम से मुझे याद आया कि हमारे गुरुजी ने तो मना किया है कि किसी को पैसे नहीं चढ़ाना, ना किसी को दंडवत प्रणाम करना अपने गुरु के सिवा। और हमारे गुरु तो सतगुरु रामपाल जी भगवान, एकदम से सन्नाटा सा छा गया। मैंने हे भगवान, उसी समय एकदम से रो पड़ी। मेरे परमात्मा मुझे माफ कर देना, दंडवत प्रणाम कर रही हूँ, रो रही हूँ। परमात्मा कुछ नहीं बोल रहे, मालिक दूर से जैसे छोटा बच्चा रो के जाता है ना अपने बच्चे के पास, मुझसे गलती होगी पिताजी ऐसी, हम परमात्मा को बता रहे तो परमात्मा कुछ नहीं कह रहे, हंस रहे हैं और देख रहे हैं। उन्होंने सर पे हाथ फेरा, अब लोग कोई बात नहीं बेटा। पर जब से मेरी आँख खुली, जब से मुझे ये एकदम घबराहट हो रही है, भगवान ये मुझसे क्या हो गया। परमात्मा तो मना करते हैं कि किसी की यहाँ उपासना नहीं करनी, सपने में भी, और हमने तो सपने में गलती कर दी तो परमात्मा हमसे नाराज हो जाएंगे। भैया जी बस यही पूछना, मुझे बहुत डर लग रहा है, हाथ पैर बहुत जोर से कांप रहे कि भगवान ये मुझसे क्या हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैंने जान के नहीं की, मुझे पता ही नहीं सपने में कैसे हो गई। जब से आँख खुली, जब से 10 बार परमात्मा से नाक रगड़ दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांग ली, परमात्मा क्षमा करना, मुझे बिल्कुल नहीं पता मुझसे कैसे गलती हो गई। सच्चा है भाई जी, बस यही पूछना है, इस सपने का क्या मतलब है, परमात्मा इससे क्या दिखाना चाहते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की, लौट कोनी और की। सतसाई बहन जी,
दास ने बहुत समय पहले परमात्मा की प्रेरणा से एक बात कही थी कि जब परमात्मा का समय आ जाएगा और जब परमात्मा के बच्चे परमात्मा को पहचानने लग जाएंगे, या जो पहचान चुके होंगे, या आने वाले समय में जब पहचान हो जाएगी कि धरती पर यही परमात्मा है और ये मनुष्य योनि केवल परमात्मा ने भक्ति करने के लिए दी है, दूसरा इसका कोई भी मतलब नहीं है, काल तो बकवाद करवाएगा। और दास ने कहा था कि भाई ये जो माता बहनें जो अपने सर पर लंबे लंबे बाल रखती हैं, अगर ये चाहें तो छोटे रखवा सकती हैं, कोई आवश्यकता नहीं है इनकी। किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, परमात्मा का कोई विधान नहीं है कि माता बहनों ने 2-2 फुट के बाल रखने पड़ेंगे। अब ना वो ढंग से नहा पाती हैं, 4-5 दिन में अपना सिर को जो है साफ करती हैं पानी से, फिर उसको लेके जो है कंगा बैठ जाएंगी, 20 मिनट उनको संवारने में लग जाएंगी, हर जगह बाड़ी बाड़ा हो जाएंगे, खाने में, रोटियों में, चपातियों में। तो दास ने कहा था कि आने वाले समय में जब ज्ञान हो जाएगा तब ये लंबे लंबे बाल कोई नहीं रखेगी माता बहनें, सब अपना छोटा छोटा अपना कटिंग रखेंगी, जैसे माता बहनें छोटी कटिंग करवा लेती है, नहाने धोने में उनको सुविधा रहती है। ठीक है। और अब देखो, हमने समझना है इस चीज़ को बहन जी। अब एक पंजाब में बहन जी है सोनी दासी, उनका कल फोन आया था मेरे पास में, उन्होंने तो अपने बाल जो है कटवा लिए, छोटे छोटे करवा लिए उन्होंने। और फिर कल उनसे बातचीत हुई तो मालिक की प्रेरणा से दास ने उनको बताया कि बहन देखो, काल और दुर्गा जब सतलोक में थे तो परमात्मा ने बहन जी आत्मा को, क्योंकि आत्मा ना स्त्रीलिंग है और ना ही कोई मतलब वो पुरुष है, आत्मा को परमात्मा ने बताया पुल्लिंग है आत्मा। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, आत्मा को परमात्मा ने सतलोक में क्या बताया? पुल्लिंग। और जब परमात्मा ने उस दुर्गा को जो है वो लड़की का रूप बनाया, सुंदर लड़की बनाई, सुंदर लड़की, युवा लड़की बनाई, और स्त्री वाले सारे उनको अंग लगा दिए वहां पे। तो परमात्मा ने तो बहन जी वो दुर्गा को ऐसा रूप, ऐसा यौवन, ऐसा वो सुंदर शरीर इसलिए दिया था क्योंकि दुर्गा ने बहन जी वहां पे गलती करी थी। तो दुर्गा को वो शरीर मिलना, वो स्त्री वाला रूप मिलना, वो सुंदर रूप मिलना, वो उसकी सजा थी, जो कर्म उसने किया था अपने बाप के साथ, जो गद्दारी की थी, सबसे पहले उसने हाथ उठाया था, उसकी वो सजा थी, वो रूप, वो यौवन। और दूसरा, काल भी परमात्मा के पतिव्रता पद से नीचे गिर गया था और हम आत्माएं भी नीचे गिर गई थी काल की ऊपर आस्था करके। तो दुर्गा को ऐसा सुंदर शरीर देके, ऐसा लुभावना शरीर देके, ऐसी ऐसी बनावट देके परमात्मा ने काल को दुर्गा के ऊपर आसक्त करना था, क्योंकि परमात्मा ने किसी न किसी बहाने से उनको निकालना था। तो इसलिए परमात्मा ने बहन जी वो सुंदर युवती का रूप बनाया। अन्यथा सतलोक में ऐसे नहीं है बहन जी, इस प्रकार से जो विषय वासना पैदा करते हैं, ऐसे अंग वहां नहीं है। अब हमारी क्या मजबूरी है भैया? आज आज माता बहने, अब ये तो मतलब देखा देखी है। अब गांव में सब लोग लंबे लंबे बाल रखती हैं, और वही लड़की जब शहर में चली जाती है तो छोटे छोटे बाल करवाने लग जाती है। तो माता बहनें लंबे बाल रखेंगी ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, ना कोई वेदों में लिखा हुआ, ना परमात्मा ने बताया। ये तो अपनी अपनी समझ की बात है बहन जी। ठीक है। तो आने वाले समय में ये लंबे लंबे बाल वगैरह कोई नहीं रखेगी। और आपको जो परमात्मा ने सौपन में दिखाया है, ये बहन जी इसीलिए एक संदेशा जो है परमात्मा अपने बच्चों तक देना चाहते हैं कि भाई ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपने लंबे लंबे बाल आपने रखने पड़ेंगे। भाई जब परमात्मा ने साधु संतों के लिए मना कर दिया, क्या कहा परमात्मा ने कि संत रूप में कोई भी व्यक्ति लंबे लंबे बाल और दाढ़ी नहीं रखेगा। संत रूप का मतलब क्या होता है? कोई मतलब कि बाबा जी थोड़ी होता है कोई संत रूप वगैरह। संत रूप यानी जब कोई व्यक्ति संत रामपाल जी से उपदेश ले लेगा तो वो संत बन जाता है, वो भगत बन जाता है। तो भगत बनने के बाद में, यानी भगत रूप में, संत रूप में, यानी संत रामपाल जी का शिष्य बनने के बाद में कोई भी व्यक्ति सिर पर जटा नहीं रखेगा, छोटे छोटे बाल रखोगे। तो बहन जी औरतें क्या संत नहीं है? माता बहनें क्या भगत नहीं है? वो क्या संत नहीं है? तो नियम तो सबके लिए है। जब परमात्मा ने कह दिया सोना चांदी भक्तों ने नहीं पहनना, तो ये थोड़ी कि माता बहनें ही छोड़ेंगी, भाई नहीं छोड़ेंगे। और जब बाल के लिए परमात्मा ने कह दिया कि छोटे छोटे बाल रखने हैं, तो ये कोई मतलब भक्तों के लिए थोड़ी आदेश है, माता बहन भी तो भगत ही हैं, वो कोई अलग थोड़ी है। तो ये बहन जी समाज की जो परंपरागत ये है ना, ये रीति रिवाजें वगैरह की, औरत को तो भाई औरत को तो ऐसा रहना चाहिए, औरत को तो बाल रखने चाहिए, औरत को तो मतलब हार श्रृंगार करना चाहिए, औरत को गहने पहनने चाहिए, तो ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता है।
हम कैसा ही अपना पहनावा पहन लो, परमात्मा कहते हैं वो सभ्य कपड़े होने चाहिए, ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए, फिर चाहे आप जियो कैसे पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। जींस के लिए भी परमात्मा ने मना किया, तो मालिक ने ये थोड़ी कहा कि आप जींस आपको पहननी नहीं है, नहीं। परमात्मा ने ये कहा कि जो लूज जींस है, जो ढीली डाली जो जींस है, जिसको बैठने उठने में चलने फिरने में आसानी हो, वो जींस पहनो ढीली डाली। आश्रम में गुरुजी पहनते थे ढीली जींस। ढीली जींस मालिक मालिक को हमने कई बार देखा, हमने आश्रम में जो ल्यूज जो आती है जींस, मल्कि पायजामे की तरह, परमात्मा पहनते थे। मालिक ने वो टाइट कपड़े पहनने के लिए मना किया है कि फालतू में तुम अपना ये अंग प्रदर्शन करते हो। माता बहनें जींस पहनेंगी तो दूसरे को जो है मतलब एक विषय वासना के प्रति वो आसक्त करेंगी, तो उसके भी कर्म फूटेंगे, दूसरे के फूटेंगे। फिर तुम सत्संग में जींस पहन के आ जाते हो, ना ढंग से तुम बैठ पाते, ना खाना खा पाते, तुम यहाँ पे तुम्हारे तुम्हारे पैरों की नसें तो ब्लॉक हो जाएंगी 2 मिनट में, तुम पैरों को कभी इधर करोगे कभी तुम उधर करोगे, और ना तुम देखने में अच्छे लगोगे। तो इसलिए परमात्मा ने मना किया है कि साधु सोई जो सीधा चाल है। अब हम भगत बन गए तो हमें भक्ति मार्ग में भगत बनकर ही चलना पड़ेगा, परमात्मा के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो माता बहनें अपने बाल बाल जो है छोटे करवा सकती हैं और कटवा सकती हैं। अगर किसी को शंका हो तो उसके लिए परमात्मा ने आपको सौपन के माध्यम से दिखाया, खुद आपके बाल काट के परमात्मा ने। अब ये अपने अपने ज्ञान पे है बहन जी, ये धीरे धीरे परमात्मा दया करेंगे तो आत्माओं के समझ में आएंगी ये बातें। अभी हम लोग इसी तो शर्मा शर्मी में डूबे पड़े कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, तूने बाल कटवा लिए। अरे हमने सोना पहनना छोड़ा है तो गांव वाले चाहे जो मर्जी भोगते रहो, जो मर्जी करते रहो। समाज तो आज भी ये सोचता है कि औरत श्रृंगार नहीं करेगी तो कौन करेगा। अगर कोई श्रृंगार नहीं करती है तो ये सोचते हैं कि इसका तो पति मर गया। अब ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता। तो बाल चाहे बहन जी अपना चाहे छोटा करवाओ, छोटा करवाओगे तो फायदा ही है बहन जी, नुकसान तो कुछ है ही नहीं उसमें, आपका समय बचेगा, आराम से रोजाना नहाओगे। अब कल परसों एक बहन जी की आपने लाइव में दास ने एक ऑडियो दिखाई थी, वो बहन कह रही थी कि मेरे सर में जुएं पड़ गई, मैं क्या करूं। अब बताओ, अगर बाल छोटे छोटे होते, रोजाना नहाती, बढ़िया साबुन लगाती, बढ़िया शैम्पू लगाती, ना उसके जुएं पड़ती, ना उसके कोई खुजली चलती, ना उसके कोई शंका होती। तो अपना आराम से छोटे छोटे बाल रखो बहन जी। परमात्मा ने हमें शरीर दिया है, उसकी भी टेक केयर करनी है, हमने भक्ति करनी है शरीर से। बाल छोटे हो चाहे लंबे हो, बस अपनी सुविधा के अनुसार अपना काम करना हमने। और दूसरा, परमात्मा ने आपको स्वप्न में दिखाया कि आपने 110 रुपये उस मुर्दे के ऊपर आपने चढ़ा दिए, उसके बाद में आपको बड़ा जो है वो पश्चाताप हुआ। तो ये क्या है ना, परमात्मा भगत की परीक्षा लेते हैं बहन जी। स्वप्न में भी परमात्मा भगत की परीक्षा लेता है और वैसे भी लेता है। स्वप्न में हमारे सूक्ष्म शरीर की परीक्षा होती है और रियल लाइफ में बहन जी हमारे स्थूल शरीर की परीक्षा होती है। अब परमात्मा देखना चाहता है कि इसका रिएक्शन क्या है। अब स्वप्न में हम कुछ भी उल्टा सीधा कर दें तो उसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि स्वप्न में हम लोग जागृत अवस्था में नहीं होते हैं बहन जी। लेकिन जैसे ही अपना स्वप्न टूटता है और स्वप्न में जो भी अपनी मर्यादा विरुद्ध काम किया है, उस मर्यादा विरुद्ध काम को लेके यदि अपने को पश्चाताप होता है आंख खुलने के बाद, तो ये जाहिर हो जाता है कि आपको अपनी मर्यादाओं को लेके चिंता है। और एक व्यक्ति नाम लेने के बाद भी बीड़ी पी रहा है, तंबाकू खा रहा है लुक छुप के, और स्वप्न में भी मान लो उसने बीड़ी पी ली, उसने तंबाकू खा ली, तो जैसे उसकी सुबह आंख खुलेगी तो उसको कोई पश्चाताप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो गंदा कर्म तो वो वैसे कर रहा है। ठीक है ना। तो ये भगत की परमात्मा जो है वो परीक्षा लेगा। अगर स्वप्न में ऐसा कोई मर्यादा विरुद्ध काम हो गया और आंख खुलते ही यदि आपको मतलब भय लग जाता है, भगवान ये क्या हो गया है, परमात्मा मेरी मर्यादा टूट गई, तो आपके अंदर परमात्मा ये देखता है, ये चेक करता है कि हाँ ये भक्ति कर रहा है, इसको ज्ञान समझ में आ गया है, इसको अपनी मर्यादाओं की चिंता है। तो ये चेक करता है परमात्मा बहन जी इस प्रकार से। बाकी स्वप्न में अगर हम कोई उल्टा सीधा काम भी कर देते हैं, नशा पता भी कर लेते हैं, अगर व्यभिचार का भी अगर कोई सपना अपने को आ जाता है, तो स्वप्न में ऐसे कोई कुकर्म करने से मर्यादा खंडित नहीं होती है। बल्कि हमने परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर दया करो ना मेरे को ऐसे सपने आए, और परमात्मा हकीकत में तो कभी मैं सोचूं भी ना ऐसे कुकर्मों के बारे में। ये है बहन जी। बंदी छोड़, सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।